Hello everyone, welcome to the YouTube channel. Actually, just last 6 days to go, and I hope your preparation is on the line. ये लोगों ने सेंटर बहुत दूर दे दिया है, बट ठीक है, एग्ज़ाम को जाना पड़ेगा. सो कीप गिविंग मॉक्स एंड होप फॉर द बेस्ट. सो रिसेंटली फर्स्ट पीएम देखो, अपना आरबीआई ग्रेड बी का जो करंट अफेयर्स होता है ना, वो हाईली फैक्चुअल इन नेचर होता है. बहुत ज़्यादा वो अगर उसको एकदम अतरंगी करना है तो बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पूछेगा. जैसे लास्ट ईयर थोड़ा सा मॉडरेट था, इसलिए मेरे कुछ 22-23 मार्क्स आए थे, बट अगर एकदम उसको हार्ड करना है तो वो 15-16 मार्क्स लाना भी मुश्किल है. ठीक है, सो कोशिश करते हैं कितना जितना का भरोसे का करते हैं. सो फर्स्ट पीएम मित्र मतलब मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एप्रेसल पार्क. ये कुछ टेक्सटाइल के लिए स्कीम था, 2021 में लॉन्च हुआ था, 2021. हाँ, ये लॉन्च ईयर भी इम्पोर्टेंट है. एक्चुअली अभी एक IFSCA का पेपर हुआ था ना, बहुत इजी था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया. तो उसने पूछा था कि ONDC कब लॉन्च हुआ. सो मेरे ख्याल से ये ONDC कब लॉन्च हुआ, 2022 में. तो वही फर्स्ट पीएम मित्र मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एप्रेसल पार्क इनॉग्रेटेड इन धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. ये फर्स्ट है, हाँ, मतलब 2021 में लॉन्च हुआ. और अभी सबसे पहला मेगा मतलब फर्स्ट पीएम पार्क वॉज पीएम मित्र पार्क लॉन्च्ड इन धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. तो इसका क्या एम है, इट एम्स टू एस्टेब्लिश 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स. मतलब अभी एक बन गया है और इसको 6 बनाना बाकी है. ठीक है, सो फर्स्ट पीएम मित्र inaugurated in Dhar district of Madhya Pradesh. It aims to establish 7 mega textile parks. हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के ऊपर मैं हर साल पढ़ता हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन कभी आता नहीं है, बट ठीक है, अभी क्या पता इस साल आ जाए. हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 77. पिछले साल 85th रैंक थी. और वीज़ा ऑन अराइवल 59 कंट्रीज़ के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है. तो जस्ट रिमेंबर, ये उल्लास स्कीम बार बार इसके ऊपर आता रहता है. उल्लास मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी. एक्चुअली इट वॉज लॉन्च अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का. तो उल्लास मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी एंड इंडियन गवर्नमेंट स्कीम. तो इसमें त्रिपुरा भी रिसेंटली ऐड हुआ है कि त्रिपुरा अभी ऐड हुआ है. सो त्रिपुरा बिकम्स थर्ड स्टेट इन कंट्री आफ्टर मिजोरम एंड गोवा. यानी कि त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, दे हैव अचीव्ड फुल फंक्शनल लिटरेसी. यानी कि वहाँ पे सब लोग शिक्षित हो चुके हैं. फुल फंक्शनल लिटरेसी ऐसा हम बोल सकते हैं. तो कौन से स्टेट्स है, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, दे हैव अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी. एक्चुअली एक बार ना आप रीचेक भी करना, हिमाचल प्रदेश ऐड हुआ है क्या, हिमाचल प्रदेश. आई बिलीव ये न्यूज़ में था, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड. सो प्लीज़ ऐड आफ्टर दिस. अगेन ये लेक्चर बहुत कम लोग देखते हैं, 60-70 व्यूज़ ही आते हैं. तो अगर कोई देखेगा, यहाँ तक पहुँचेगा तो देख लेना हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है क्या. और यूटी इज़ द ओनली लद्दाख टू हैव अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी. तो हाँ, ये वाला हरिवंश चावला, चेयरमैन ऑफ, ही वॉज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ठीक है, तो हरिवंश चावला, चेयरमैन ऑफ ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. डू रिमेंबर, हाईली इंपॉर्टेंट. हाँ, ये वाला स्पोर्ट्स वाला वेरी इंपॉर्टेंट है कि रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC वोंट डूरैंड कप. डूरैंड कप क्या है, फुटबॉल का कप है. इट इज़ द ओल्डेस्ट फुटबॉल कप इन एशिया. हाँ, ऑलवेज रिमेंबर दिस. हर साल आ सकता, एक बार क्वेश्चन आया था डूरैंड कप के ऊपर. सो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC वोन द डूरैंड कप डिफीटिंग डायमंड हार्बर 6-1. मतलब 6-1 से वो जीत गया. हाँ, ये किताब बहुत फेमस है, PMO की किताब, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स. मतलब इतने साल. तो ये किताब का नाम है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स. इट वॉज रिटन बाय हिमांशु रॉय. ये कुछ IAS ऑफिसर थे, PMO का ऑफिस से रिटायर हुए हैं. तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू ईयर्स, हिमांशु रॉय. देन यही अपना RBI ने सबसे हाईएस्ट सरप्लस ट्रांसफ़र किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को. तो वो सरप्लस ट्रांसफ़र क्या है, उसका एक थ्योरी है, बाद में देख लेंगे कभी. तो हाउ मच इट हैज़ अप्रूव, 2.69 लाख करोड़. तो RBI अप्रूव्स 2.69 लाख करोड़ सरप्लस ट्रांसफ़र टू सेंटर, हाईएस्ट एवर. ठीक है, तो अभी वो कैसा है, एक बार SBI का भी सरप्लस चेक करना है, SBI का. बट अगेन RBI का एग्ज़ाम है, तो अगर SBI का आ गया तो वो बहुत फ्लैक्चुअल हो जाएगा. अगेन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI, इट इज़ रिलीज बाय जर्मन वॉच. हर साल रिलीज़ होता है ये. तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 रिलीज बाय जर्मन वॉच. इंडिया की रैंक है 10th, 67.99. अच्छा, कोई तो इंडेक्स है इस चीज़ में, इंडिया टॉप पे है, मतलब कोशिश कर रहा है.
और फोर्थ रैंक है डेनमार्क का 78.37। एक्चुअली देखो क्या है ना, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक जो है वो एम्प्टी है, मतलब किसी को ने उसको रैंकिंग दिया, डायरेक्ट फोर्थ रैंक दिया है। ठीक है, तो याद रखना फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक इज़ एम्प्टी एंड फोर्थ रैंक इज़ गिवन टू डेनमार्क एंड इंडियाज रैंक इज 10th। इंडिया का स्कोर है 67.99। ठीक है। हाँ, रिसेंटली दिस क्वेश्चन बॉक्स आज आस्क्ड इन IFSCA कि इंडिया AI मिशन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेलीकम्युनिकेशन ऐसा कुछ मेटी जो है कोलैबोरेट्स विद बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, कोलैबोरेट्स विद बिल एंड मिलिंडा गेट्स, इसके साथ कोलैबोरेट किया है फॉर बेटर हेल्थ केयर एजुकेशन। तो इंडिया AI मिशन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन कोलैबोरेट्स विद बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन फॉर बेटर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। एक और है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट साइंस MOU अगेन विद वही अपना बिल्स एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन फॉर रिड्यूसिंग पोवर्टी। अब ये लोग क्या MOU करेंगे पता नहीं, बट अगेन अपने इंडिया में थोड़ा सा स्कीम्स का कुछ ज़्यादा ही बोलबाल रहता है। जस्ट रिमेंबर द स्कीम्स कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट साइंस MOU विद बिल एंड मिलिंडा गेट्स फॉर रिड्यूसिंग पोवर्टी अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो MORD साइंस MOU विद बिल एंड मिलिंडा गेट्स फॉर रिड्यूसिंग पॉवर्टी। इंडिया AI मिशन मेथी साइंस कोलैबोरेट्स विद बिल एंड मिलिंडा गेट्स फॉर बेटर हेल्थ केयर। मतलब इंडिया AI मिशन दोनों में कौन है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स। ओके। हाँ, ये G20 समिट का क्वेश्चन आया था IFSCA में, तो मेरा गलत हो गया, मेरे को लगा कि ब्राज़ील ऐसा कुछ। पर 2025 में G20 समिट किधर होने वाला है, साउथ अफ्रीका में, जोनासबर्ग। और इसका थीम क्या है, सोलिडारिटी इक्वालिटी सस्टेनेबिलिटी। अगेन IFSCA में आया तो रिपीट कर सकता है। G20 समिट इन साउथ अफ्रीका, थीम इज सोलिडारिटी इक्वालिटी सस्टेनेबिलिटी। ओके, ये भी एक क्वेश्चन आया था तो इसको भी अपन करते हैं। देखो जो भी अभी अभी अगर मान लो RBI में क्वेश्चन आया किसी मारुति सुजुकी, वो मित्सुबिशी, अगर कोई भी अगर जापानीज़ फर्म के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है ना, कोई भी क्वेश्चन आता है, होंडा कॉर्प, तो याद रखना ऑलवेज गो विथ मारुति सुजुकी इन द ऑप्शन इन द एग्ज़ाम। आई नो इट इज़ वेरी तुक्केबाजी, बट देखो क्या है ना, ये मारुति सुजुकी कुछ ज़्यादा ही न्यूज़ में है पिछले 2 महीने से, तो इसीलिए। और इसने ये ई-वितारा ब्रांड लॉन्च किया। ई-वितारा क्या है, इट इज़ लॉन्च बाय मारुति सुजुकी, फर्स्ट मेड इन इंडिया ग्लोबल स्ट्रेटेजी बैटरी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। ई-वितारा इज मारुति सुजुकी फर्स्ट मेड इन इंडिया ग्लोबल स्ट्रेटेजिक बैटरी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। और PM मोदी इनॉग्रेटेड ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव इन हसालपुर गुजरात। PM मोदी इनॉग्रेटेड ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव इन हसालपुर गुजरात। ओके, जस्ट थोड़ा सा फैक्चुअली आई नो हो, बट क्या कर सकते हैं। बट ई-वितारा वाला क्वेश्चन आई गेस दे कैन आस्क। एक ये लड़का न्यूज़ में है, इधर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, 25 साल की 26 साल की उम्र में, इसने 6 साल की उम्र में, हिज नेम इज़ तेगबीर सिंह, मानना पड़ेगा, तेगबीर सिंह 6 year old फ्रॉम पंजाब हैज़ सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड टू स्केल माउंट एल्ब्रूस। माउंट एल्ब्रूस इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन यूरोप। मतलब 6 साल की उम्र में इसने माउंट को स्केल कर लिया, जैसे माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ते ना, तो इसने माउंट एल्ब्रूस को स्केल किया एट द एज ऑफ 6 year। हीज नेम इज़ तेगबीर सिंह फ्रॉम पंजाब। ये वाला न्यूज़ IBPS PO के मेंस में आया था कि NPCI हैज़ अनाउंस्ड लॉन्च ऑफ न्यू AI पावर्ड सिस्टम कॉल्ड एज UPI हेल्प। NPCI has announced launch of new AI powered system called as UPI help। तो दिस वॉज आस्क्ड इन टुडेज yesterday का IPPS मेंस के में, तो वो लोग डिस्कस कर रहे थे। सो NPCI has launched AI powered system UPI help। So I guess my video is actually helping some people. I know the views are less, but still I hope it reaches the desired ones, and I hope we all clear the exams of prelims, फिर मेंस पे देखते हैं क्या होता है। So thank you everyone, यहाँ तक बने रहने के लिए, thank you।